नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक छोटी सी कहानी फूलों का कुर्ता, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी की अन्य कहानियाँ आपको उनकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे ब्लॉग में जा सकते हैं और अपनी मनपसंद कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी कहानी फूलों का कुर्ता। हमारे यहाँ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक, और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ की तलछटी में है तो दूसरा उसकी ढलान पर। बंकू साहब की छप्पर से छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देती है। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे बच्चे खेलते हैं और ढोर बैठकर जुगाली भी करते रहते हैं। सुबह से जारी बारिश थमकर कुछ धूप निकल आई थी। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की जरूरत थी, सो घर से निकल पड़ा था बंकू साहब के यहाँ से ले आऊं। और बंकू साहब की दुकान के बरामदे में 5-7 भले मानस बैठे थे। हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे कीड़ा कीड़ी का खेल खेल रहे थे और उसमें साह की 5 बरस की लड़की फूलों भी उन्हीं में से थी। 5 बरस की लड़की, सो पहनना और ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई गांव से फलांग भर दूर चूला गांव में संतू से हो गई थी। संतू की उम्र रही होगी यही कोई 7 बरस का लड़का क्या करेगा। घर में 2 भैंसें, 1 गाय और 2 बैल थे। ढोर चढ़ने जाते तो संतू छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेलता भी रहता। ढोर काहे को किसी के खेत में जाए, सांझ को उन्हें घर हाँक कर ले आता। बारिश थमने पर संतू अपने ढोरों को ढलवान की हरियाली में हाँक कर ले जा रहा था। बंकू साहब की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो उधर ही आ गया। संतू को खेल में आया देखकर सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, ओहो आहा, फूलों का दूल्हा आया है। दूसरे भी बच्चे उसी तरह चिल्लाने लगे, फूलों का दूल्हा आया, फूलों का दूल्हा। बच्चे बड़े बूढ़ों को देखकर बिना बताए समझाए भी सब कुछ सीख और जान जाते हैं। और फूलों 5 बरस की बच्ची थी तो क्या हुआ, जानती थी दूल्हे से लज्जा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को और गांव की सभी भली स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलों लजा गई थी, परंतु वह करती तो क्या, एक कुर्ता ही तो था उसके कंधों से लटक रहा था। सो उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुख छिपा लिया। छप्पर के सामने हुक्के को घेरकर बैठे प्रौढ़ आदमी फूलों की इस लज्जा को देखकर कहा लगाकर हंस पड़े। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर कुर्ता नीचे करने के लिए समझाया और शरारती लड़के मजाक समझकर हो करने लगे। बंकू साहब के यहाँ दवाई के लिए अजवाइन लेने आया था, परंतु फूलों की सरलता से मन लुटिया गया और यूं ही लौट चला। बदली परिस्थिति में भी परंपरागत संस्कार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में ये क्या से क्या हो जाता है।